गैजेट्स 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi 9 पावर के बारे में। अब इस वीडियो में इसका रिव्यू तो नहीं होगा, सिर्फ अनबॉक्सिंग होगी। पहली नजर ले लेंगे हम इस स्मार्टफोन पे, क्योंकि अभी लॉन्च हुआ है। सोचा आपको दिखा दूं ये स्मार्टफोन पहले और उसके बाद में हम इसकी टेस्टिंग करेंगे और पूरा रिव्यू आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में हम आपको बता देंगे इसकी बेसिक स्पेक्स क्या है, बॉक्स में क्या क्या आता है और थोड़े एक दो छोटे मोटे फीचर्स हम आपको अंत में दिखा देंगे। तो आप अंत तक वीडियो देखते रहिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, इनिशियल इंप्रेशन जो हमारे हैं इस फोन के बारे में, और बाद में रिव्यू तो आने ही वाला है, तो उसका भी जरूर इंतजार कीजिए। अब Redmi 9 पावर में आपको मिलेगी एक बहुत ही बड़ी बैटरी। इसमें कितनी कैपेसिटी है वो वीडियो में पता चलेगा, तो देखते रहिए उसके लिए। और दूसरी बात ये है कि इस स्मार्टफोन में आपको MIUI 12 मिलता है, जिसे देखने के लिए मैं काफी उत्सुक हूं। बजट फोन में MIUI 12 कितना अच्छा चलता है ये भी हमें देखना पड़ेगा बाद में। तो आप मुझे पहले अपनी राय दे दीजिए इस फोन के बारे में, आपको क्या लग रहा है, स्पेक्स टू प्राइस रेशियो कैसा है, ये सारी चीजें आप कमेंट करके मुझे बताइए। और दूसरी मैं आपसे विनती कर दूं कि चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम नए वीडियोस बनाते हैं। और साथ में अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी कर दीजिए। तो ये है Redmi 9 पावर का डिब्बा। अब डिब्बे को देख के आप समझ जाएंगे कि थोड़ा सा अलग डिजाइन है। यहाँ पर नीचे एक ग्रेडियंट पैटर्न दिया गया है जो काफी आकर्षक है दिखने में। पिछले हिस्से में आप देख लेंगे कि 48 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है और इसके अलावा आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी, 6.53 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, एक डॉट नॉच के साथ में। और स्मार्टफोन में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 भी दिया गया है डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए। अब यहाँ पर Qualcomm का Snapdragon 662 प्रोसेसर है, ये भी लिखा गया है। इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है यहाँ पर, और यहाँ पर ड्यूअल वोल्टी सपोर्ट दिया गया है जो भी काफी अच्छा है। हमारे पास आया है इलेक्ट्रिक ग्रीन वेरिएंट रिव्यू के लिए 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ में। और ये फोन भारत में असेंबल किया गया है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। तो चलिए डिब्बा खोल के देख लेते हैं कि अंदर क्या है। सबसे पहले एक लिफाफा आ जाता है, इसके अंदर आपको फोन की केस भी मिल जाएगी ट्रांसपेरेंट वाली, और कुछ कागजात मिल जाएंगे और एक सिम इजेक्ट टूल भी है यहाँ पर। इसे अलग रख देते हैं अभी, और यहाँ पर हम देख लेंगे इस स्मार्टफोन को। अब ये हरे रंग का फोन है। चलिए इसे बूट कर लेते हैं और बगल में रख देते हैं और देख लेते हैं डिब्बे में और क्या मिलता है। USB Type-C केबल दी गई है यहाँ पर। 22.5 वॉट का चार्जर भी दिया गया है इसके बॉक्स में। आश्चर्य की बात यह है कि स्मार्टफोन में आपको 18 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, लेकिन चार्जर 22.5 वॉट्स का है। तो अभी इसके बाद में Xiaomi सॉफ्टवेयर अपडेट के द्वारा इसके चार्जिंग सपोर्ट को बढ़ा देगी या नहीं, वो तो देखना ही पड़ेगा। चलिए अभी बॉक्स को हटा देते हैं और स्मार्टफोन पर ध्यान देते हैं। MIUI 12 आता है इस डिवाइस में जो Android 10 पे आधारित है। तो ये 6.53 इंच का डिस्प्ले है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में, और इसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। पिछले हिस्से में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसके स्पेक्स आपने दूसरे फोन्स में पहले ही देख लिए होंगे क्योंकि ये काफी कॉमन सेटअप है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। पिछले हिस्से में काफी बड़ी ब्रांडिंग दी गई है Redmi के। ये हमने पहले एक दो Realme के फोन्स में देखी थी इस तरह की बड़ी वाली ब्रांडिंग, लेकिन यहाँ पर अब Xiaomi ने भी उस टाइप की ब्रांडिंग देना शुरू कर दिया है। तो इसमें टेक्सचर्ड बैक पैनल दिया गया है। इसका फायदा ये है कि इसमें फिंगरप्रिंट मार्क्स वगैरह ज्यादा नहीं आएंगे, और अगर आप स्मार्टफोन को पकड़ेंगे तो हाथ से फिसलेगा नहीं इतनी आसानी से। तो दाईं तरफ आपको मिलता है पावर बटन और वॉल्यूम बटन, और फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है इसमें वो पावर बटन में इंटीग्रेटेड है। बाएं तरफ आपको मिलता है सिम ट्रे, और ऊपरी हिस्से में आपको मिलता है 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक और IR ब्लास्टर, और दूसरी तरफ आपको मिलता है एक सेकेंडरी स्पीकर, और निचले हिस्से में आपको प्राइमरी स्पीकर मिलेगा, USB Type-C पोर्ट मिलेगा और माइक्रोफोन भी मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। अब Qualcomm का Snapdragon 662 प्रोसेसर है इसमें। ये वाला प्रोसेसर हमने पहले Moto G9 स्मार्टफोन में देखा था और उसमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इसने, लेकिन रिव्यू करने के बाद हम आपको बताएंगे कि Redmi 9 पावर में Snapdragon 662 अच्छा चलता है कि नहीं। रैम स्टोरेज की बात करें तो आपको 4 GB रैम मिलेंगे दोनों वेरिएंट्स में, और 64 और 128 GB इन दोनों में से स्टोरेज की चॉइस मिलेगी। जैसा आपको पहले मैंने बताया था, हमारे पास में 64 GB वेरिएंट आया है टेस्टिंग के लिए। चलिए फिंगरप्रिंट सेटअप कर लेते हैं अभी।
डिवाइस सेटअप करते समय आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर विज्ञापन वगैरह दिखाने का एक ऑप्शन होता है, उसे डिसेबल कर दीजिए। ये नीला बटन मत दबाइए, उसके बगल में छोटा बटन है टर्न ऑफ, वो वाला दबाना। और साथ में आपको अलग अलग जो ऑप्शंस है यहाँ पर, जैसे कि Xiaomi का आपको डेटा भेजना है या नहीं, डायग्नोस्टिक्स का, यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम में शामिल होना है या नहीं, ये सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। और जो जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उसे डिसेबल करना चाहिए। तो अगर आपको चाहिए Xiaomi का एक ग्लांस फॉर मी फीचर जो आपके लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर अपने आप ही बदलते रहता है, तो आप इसे एनेबल रहने दे सकते हैं। लेकिन मुझे ये फीचर पसंद नहीं है, इसीलिए मैं इसे भी डिसेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पर लॉन्चर चुनने का भी ऑप्शन दिया जाता है आपको। तो अगर आपको क्लासिक वाला चाहिए जिसमें कि कोई ऐप ड्रॉअर नहीं होता, जो iOS के UI की तरह थोड़ा बहुत दिखता है, तो वही वाला आप ले सकते हैं। पुराने MIUI में भी यही वाला ऑप्शन हुआ करता था। और नया लॉन्चर एक है ऐप ड्रॉअर के साथ में, उसे भी आप चुन सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग थीम के ऑप्शंस दिए गए हैं, वो भी आप चुन सकते हैं। उसके बाद में आती है एक स्क्रीन गेट ऐप्स की, जो काफ़ी सारे ऐप्स को प्रीलोड करने की कोशिश करता है। इस सब को स्किप कर दीजिए, आप गूगल प्ले से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं सारे ऐप्स। ये देखिए, डिवाइस सेटअप करने से पहले ही पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ सेटअप, और अभी इसका एक स्पैमी नोटिफिकेशन आ गया है। विज्ञापन की तरह लग रहा है ये। और चलिए, ये हो गया डिवाइस सेटअप। फिर से एक और आ गया नोटिफिकेशन यहाँ पे कि गेट ऐप्स का ये अलग सा स्टोर दिया गया है। ये काफ़ी सारे जो विज्ञापन टाइप की चीज़ें हुए ना स्मार्टफोन में, ये Xiaomi को बंद करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए मुझे, इस बारे में आपकी राय मैं जानना चाहता हूँ। डिवाइस सेटअप करने के बाद में आप देख लेंगे कि काफ़ी सारे प्रीलोडेड ऐप्स यहाँ पर हैं। मुझे ये ब्लोटवेयर पसंद नहीं है। अगर इसमें से कुछ इंस्टॉल करना है तो प्ले स्टोर में से मैं डाउनलोड करके खुद ही इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो दुख की बात है कि इतने सारे प्रीलोडेड ब्लोटवेयर टाइप के ऐप्स आते हैं इसमें। मतलब डिवाइस यूज़ करना शुरू भी नहीं किया, इतने में आप देख सकते हैं कि कुछ स्पैमी नोटिफिकेशंस भी आ गए हैं यहाँ पे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलिए MIUI का बिल्ड वर्जन देख लेते हैं अभी। ये MIUI 12.0.2 है इसमें, और यहाँ पर है Android 10। आपको नवंबर का सिक्योरिटी पैच मिल रहा है यहाँ पर, जो अच्छी बात है। इस डिवाइस में स्टीरियो स्पीकर दिया गया है, इसीलिए जल्दी से एक वीडियो देख लेते हैं। Alright guys, इसमें एक चीज़ अभी नोटिस कर लिया हमने कि निचले हिस्से में जो दिया गया है स्पीकर, वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ चलता है वॉल्यूम के मामले में। ऊपरी हिस्से में थोड़ी कम वॉल्यूम आती है। तो ये थी हमारी अनबॉक्सिंग Redmi 9 Power की। आपको ये वीडियो कैसा लगा? स्मार्टफोन के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। और टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो hindi.gadgets360.com पे जरूर जाइए।